Good morning, students. I, Shalu Kumari, will be teaching Moral Science to Class 4 students today. Students, this is your revision class. In this video, we will read chapter number 15, which is Keep on Trying. So, let's start. Children, do you know when does a person fail? A person fails when he or she stops trying. So, if you do not want to fail, never stop trying. Never give up. Keep on trying and trying it till you succeed. Many inventions and discoveries suggest that if one concentrates and tries hard, someday he surely succeed. अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कोई इंसान फेल कब होता है? जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। आप बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि फुल कंसंट्रेशन के साथ जो कोशिश करता है वही सक्सेसफुल होता है। सो नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए। Many differently abled people rose to great height. Just imagine how many obstacles would have faced. आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी कमियां होती हैं? आपने कभी सोचा है कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता होगा उन्हें, बावजूद उसके वो सक्सेसफुल होते हैं? हाउ मच कॉन्फिडेंस दे वुड हैव हैड इन देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ देयर वीकनेस। अपने वीकनेस को हराने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, अपने वीकनेसेस के बावजूद कितने सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती होगी उन्हें अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाउ स्ट्रॉन्ग देयर विल पावर वुड हैव बीन। उनका विल पावर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा। सच पीपल डिज़र्व नथिंग लेस देन अ सैल्यूट। वो सैल्यूट से नीचे कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है। चिल्ड्रंस, जस्ट थिंक, व्हेन such differently abled people can rise to great heights, why can't you? आप सोचो कि अगर जिनके अंदर इतनी सारी कमियां हैं वो अगर अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो अगर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, फिर आप क्यों नहीं? जस्ट बिलीव इन yourself and keep on trying. One day success will surely knock your door. आप कोशिश करते रहिए, खुद पे यकीन रखिए, एक दिन सक्सेस जो है वो आपके दरवाजे पे ज़रूर दस्तक देगी। इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट रविंद्र जैन, हु इज़ अ ब्लाइंड पर्सन। रविंद्र जैन वॉज एन इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट। वो जो थे वो इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र थे, भारतीय म्यूज़िक को कंपोज करते थे और वो एक लेखक भी थे। ही वॉज अ वेल रेपुटेड फिगर. Many people consider him as their role model as he lightened his life in spite of being blind. वो अंधे होने के बावजूद अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। कौन? रविंद्र जैन। इसलिए वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। रविंद्र जैन वॉज बोर्न ऑन February 28, 1944। रविंद्र जैन का जन्म जो है वो 28 फरवरी 1944 को कहाँ हुआ? एट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में। हिज पेरेंट्स वेयर पंडित इंद्रमणि जैन एंड किरण जैन। उनके जो माता पिता थे, उनके पिता का नाम पंडित इंद्रमणि जैन था और उनकी माता का नाम किरण जैन था। जैन स्टार्टेड सिंगिंग एट अ वेरी यंग एज। ही यूज्ड टू रिसाइट जैन भजन एंड पोएट्री। जो रविंद्र जैन थे उन्होंने गाना बहुत ही छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। वो ज़्यादातर क्या गाते थे? जैन भजन्स गाते थे और कविताएं गाते थे। लाइफ वॉज क्वाइट रास फॉर रविंद्र जैन। जिंदगी जो थी उनके लिए कठोर हो रही थी। किसके लिए? रविंद्र जैन के लिए। हिज ब्लाइंडनेस caused many problems in the way of his learning music. उनका जो अंधापन था वो उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुसीबत क्रिएट कर रहा था उनके लाइफ में, उनके म्यूज़िक सीखने के रास्ते में। Putting fingers on the harmonium at the right place initially became a big task for him, but he kept on practicing hard. He was confident that someday he would surmount all the difficulties.
लेकिन शुरू में जब वो म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किए, हारमोनियम पे सही जगह पे सही उंगली को रखना उनके लिए काफ़ी दिक्कतों भरा रह रहा था। लेकिन लगातार कोशिश करने के कारण, लगातार उस चीज़ को अभ्यास करने के कारण वो अपनी कमी को ओवरकम कर पाए और एक दिन इन सारी चीज़ से आगे बढ़कर वो एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र, डायरेक्टर बने। जैन एंट्रीज इनटू फिल्म वाज इन 1960 इन कोलकाता। जैन की जो एंट्री हुई फिल्मी दुनिया में वो 1960 में हुई कोलकाता में। 10 years later in Mumbai, Jain got an opportunity to compose music for the film क्रांति। और कोलकाता में फिल्मी जगत में एंट्री लेने के बाद जैन को 10 सालों के बाद एक मौका मिला मुंबई में फिल्म को म्यूज़िक को कंपोज करने का। वो कौन सी मूवी थी? वो क्रांति मूवी के लिए थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ही बिकम सक्सेसफुल एंड कंपोज्ड म्यूज़िक फॉर द फिल्म्स लाइक गीत गाता चल, चित चोर, चोर मचाए शोर और एक्सेट्रा। कुछ ही दिनों के बाद सक्सेसफुल होने के बाद रविंद्र जैन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली किन सारी फिल्म्स में गाने के लिए, म्यूज़िक को कंपोज करने के लिए, जिसमें कुछ फिल्म्स थीं गीत गाता चल, चित चोर और चोर मचाए शोर एक्सेट्रा। इन 1970 व्हेन जैन वाज कंपोजिंग द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म सौदागर, जब 1970 में जैन जो थे वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे किस फिल्म के लिए? सौदागर के लिए, इन द स्टूडियो में। ही गॉट द बैड न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ। उनको अपने पिता के देहांत के बारे में एक बहुत बुरी खबर मिली। दो ही बिकम सैड, वो क्या हुए? काफ़ी उदास हो गए। ही डिड नॉट लीव द स्टूडियो अंटिल द रिकॉर्डिंग वेयर कम्प्लीटेड। और जब तक रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो गई सौदागर फिल्म के लिए, उन्होंने स्टूडियो को नहीं छोड़ा। रविंद्र जैन was one of the most notable music directors of the हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में रविंद्र जैन जो थे एक बहुत ही बड़े म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर बन के सामने आए। ही वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर अवार्ड इन 1985 और 1985 में उनको बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दो ही वॉज ब्लाइंड, ही अंडरस्टूड द म्यूज़िक लेसन्स परहैप्स बेटर देन एनीबडी एल्स। जबकि वो अंधे थे, बावजूद इसके बाकियों के मुकाबले वो काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक को समझते थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दिस ग्रेट मैन डाइड इन मुंबई ऑन October 9, 2015। और दुर्भाग्यवश इन महान गीतकार का निधन 2015 में 9 अक्टूबर को मुंबई में हो गया। So children, we see if one's will to succeed is strong, no obstacles or even disability can stop him for achieving success। चाहे आपके लाइफ में जितनी भी कमियां हो, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं है जो आपको अचीव करने से रोक सकता है, बशर्ते आप हमेशा कोशिश करते रहिए। So students, if you have any type of trouble about this video, you can ask me in Google Classroom. Have a good day. Thank you.